आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूं सीधे मुंबई से दीपिका पादुकोण का ये घर ब्लूमॉन्ट अपार्टमेंट्स, जहां पर दीपिका पादुकोण आज रात तक पहुंचेंगी। क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक दीपिका पादुकोण अभी गोवा में है, अभी मुंबई के लिए वो रवाना नहीं हुई है। लेकिन मैं तस्वीरें चाहूंगी कि सबसे पहले महाभारत की शुरुआत में आपको तस्वीरें दिखाऊं ब्लूमॉन्ट अपार्टमेंट्स की, जहां दीपिका पादुकोण रहती है। यहीं की टावर बी में 26वें माले पर दीपिका पादुकोण रहती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जिससे शुरुआत कर रही हूं महाभारत की, 7:30 बजे, जी हां 7:30 बजे एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई के लिए रवाना होंगी। ऑर्बिट एयरलाइंस का ये चार्टर्ड प्लेन जिसके जरिए दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई के लिए रवाना होंगी। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोनों एक साथ मुंबई में हैं। दोनों इस वक्त गोवा में है और दोनों साथ में मुंबई आएंगे। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इस वक्त साथ में गोवा में है और साथ में है उनके वकीलों की पूरी टीम, जिसके साथ लगातार सलाह मशवरा कर रहे हैं। महाभारत आज सीधे मुंबई से लेकर आ रही हूं आपके लिए 8 बजे ये प्लेन टेक ऑफ होगा, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन गोवा से मुंबई के लिए। यानी कि ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर पुलिस बंदोबस्त भी है दीपिका पादुकोण के घर के बाहर, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बिल्कुल साफ है कि दीपिका पादुकोण आज मुंबई वापस आ रही हैं और अपने इसी प्रभा देवी वाले घर पर थोड़ी देर बाद पहुँचेंगी। क्योंकि 8 बजे की फ्लाइट है, चार्टर्ड प्लेन है, स्पेशल फ्लाइट है। और हम आपको बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण को कल एनसीबी के सवालों का सामना करना है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सारा अली खान जो थोड़ी देर पहले मुंबई पहुंची, उन्हें सवालों का सामना करना है 26 तारीख को। यानी कि 24 घंटे से भी कम समय बचा है और दीपिका एनसीबी के सवालों के रडार पर होंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे साथ आज महाभारत में जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली, मेरे साथ ममता काले जुड़ रही हैं, शिखा मल्होत्रा मेरे साथ जुड़ रही हैं, विक्रम सिंह, सोनिया मान और राहुल ईश्वर मेरे साथ आज महाभारत में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किस तरह से गोवा से अब से थोड़ी देर बाद दीपिका पादुकोण निकलेंगी और यही मुंबई के लिए रवाना होंगी। मैं शिखा मल्होत्रा, मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ महाभारत में शिखा मल्होत्रा है, क्योंकि मुझे आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। शिखा मल्होत्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं और साथ ही मेरे साथ जुड़ गई हैं सोनिया मान और राहुल ईश्वर। राहुल ईश्वर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। दीपिका पादुकोण के पास 24 घंटे से भी कम समय बचा है, सवालों का सामना उन्हें करना होगा। लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई बयान नहीं। यानी इसका सीधा मतलब ये कि दीपिका जो यहाँ मुंबई के इसी घर में रहती है जहाँ से मैं महाभारत कर रही हूँ, उन्हें पता है कि उनके ऊपर जो जिस तरह के आरोप लगे हैं वो सही है। राहुल ईश्वर, मेरे साथ राजीव जेटली जुड़ रहे हैं। राजीव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, यहाँ पर मैं मुंबई में दीपिका पादुकोण के घर पर मौजूद हूँ, वहीं से महाभारत कर रही हूँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि दीपिका के सामने इतने सारे सवाल हैं, अभी तक कोई बयान नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। आपको लगता है कि दीपिका पादुकोण इन बयानों को खारिज कर पाएंगी, इन आरोपों को खारिज कर पाएंगी जो उन पर लग रहे हैं? राजीव जेटली, देखिए, पहले समझना होगा एनसीबी एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शुरुआत तो बहुत अलग तरीके से हुई थी, किसी और बात के लिए हुई थी, लेकिन जड़ें उसकी कहां से कहां जा रही हैं अब वो सारी दुनिया के सामने, देश के सामने आ चुका है। तो जो एनसीबी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो उनका असली पर्पस है, जो चाहते हैं कि निकल करके बाहर आए, मुझे लगता है वो हर किसी को कॉपरेट करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा सितारा क्यों ना हो। अगर उसकी कहीं एंगेजमेंट है या नहीं है, दोनों ही बातें उसको सामने रखनी चाहिए। क्योंकि इस बात का खुलासा होना बहुत जरूरी है कि कितनी गहराई तक हमारी ये जो नशे की खेप है वो पहुंच चुकी है और कौन कौन उनके माध्यम रहे हैं, किन किन की वजहों से पहुंच रही है, कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं। ये बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और पूरा भारत बॉलीवुड को फॉलो करता है, पूरी दुनिया फॉलो करती है। और जो बात बॉलीवुड से निकल के आती है वो फैशन बन जाता है, वो विचार बन जाते हैं। तो जब इस तरीके के विचार, इस तरीके की सोच और संस्कृति बनती हो, तो मुझे लगता है कि वो सब लोग, जो भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका ये दायित्व बनता है कि वो बाहर निकल के स्वेच्छा से अपनी असलियत बताए, हकीकत बताए। कोई गलत भी हो सकता है, कोई सही भी हो सकता है। अगर गलत भी है तो कानून में उनके पास प्रावधान है, कानून में उनके पास प्रावधान है।
मैं सोनिया मान के मुझे पास नहीं जा रही लगता हूँ, कि सोनिया किसी भी मान के पास तरीके जा से रही हूँ। किसी सोनिया को मान, भी सोनिया मान, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरोप लगते हैं, किसी को ये भरोसा नहीं होता है कि बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े नाम किस तरह से एनसीबी की ड्रग रडार पर हो सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन है, ये हमें दिख रहा है। अब सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण सामने आई है। आपको लगता है कि ये नेक्सस, ये बहुत बड़ा ड्रग्स का खेल है, एक पूरा मकर जाल है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं ये सामने आया? किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? सोनिया मान, बॉलीवुड में नहीं है, ड्रग हमारे ऑल ओवर इंडिया का एक इशू बन चुका है। आज अगर दीपिका जी का ये नाम सामने आया है तो अभी दीपिका जी को जांच के लिए बुलाया गया है, तो वो अपना जवाब सामने रखेंगी कि वो ड्रग करती हैं कि नहीं करती हैं, क्योंकि अभी तक वो प्रूफ नहीं हो पाया कि वो करती हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, अगर वो ड्रग करती हैं और जो भी लोग ड्रग करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनको बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि हम खुद बॉलीवुड से हैं और बॉलीवुड में काम करते हैं, बट आज तक हमने ड्रग नहीं किया, इसीलिए हम पूरे बॉलीवुड को ब्लेम नहीं कर सकते कि फुल बॉलीवुड ड्रग करता है। जैसे कि उड़ता पंजाब फिल्म बनी थी, सिस्ता जी ने बोला कि पूरे पंजाब को उसमें डिपिक्ट किया गया था कि पूरा पंजाब ड्रग करता है। ऐसे ही कुछ लोग ड्रग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ऐसे हर एक स्टेट का ये इशू है। स्टेट में से कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो ड्रग करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। तो ऑल ओवर अगर ये ड्रग का इशू सामने आया है तो ऑल ओवर इंडिया के बहुत बड़ा इशू है, तो इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। चुनिंदा, मैं बोलती हूँ एनसीबी को सिर्फ महाराष्ट्र या बॉलीवुड के ऊपर अकेला ध्यान नहीं देना चाहिए, एनसीबी को हर एक स्टेट मैं विक्रम सिंह यादव के पास जाऊं, राहुल ईश्वर के पास जा रही हूं, ममता काले हमारे साथ है। राहुल ईश्वर, मुझे एक बात बताइए, राहुल ईश्वर, आप लगातार पहले रिया को डिफेंड कर रहे थे, अब मुझे ये बताइए कि जब जिस तरह से नाम सामने आए, इन्होंने एक स्टार, चाहे वो दीपिका हो, सारा हो, श्रद्धा हो, किसी ने पलट कर ये नहीं कहा कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारा नाम क्यों आ रहा है, क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि उन्हें डर है कि ये सच्चाई है और ये सामने आ रही है। राहुल ईश्वर, सच्चाई ये भी है कि कंगना जी एक ड्रग एडिक्ट था, एक अंडरएज गर्ल को ड्रग दिया गया। क्या हमें ये नहीं पता करना चाहिए कि कौन ये अंडरएज कंगना जी को ड्रग्स दिया? क्या ड्रग प्योरमेंट कहां से हुआ? क्या उसमें भी नार्को टेररिज्म इन्वॉल्व है? बहुत अच्छी बात है राहुल ईश्वर, ये सवाल थोड़ा पहले उठा लेते हैं आप इंतजार कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आएगा, फिर आप उन्हें डिफेंड करने के लिए कंगना का नाम लेंगे। ये आपने पहले क्यों नहीं सोचा राहुल ईश्वर? आपके लिए अगर ये इतना दिल से जुड़ा मुद्दा था, पहले उठाते इस मुद्दे को। आपने क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा पहले? आप काउंटर करने के लिए, आप बचाव करने के लिए ये मुद्दा लाते हैं सामने। सेलेक्टिविटी सर सेलेक्टिविटी तो आप मुझे बता रहे हैं, ये तो राहुल जी, ये तो राहुल ईश्वर का एक और प्रॉब्लम है सुचरिता। ममता काले में गलत कह रही हूँ क्या? इनका जो ऑडियो है ना, ममता काले में गलत कह रही हूँ क्या है कि कंगना रनौत को ड्रग्स दी गई थी, कंगना रनौत के साथ ये हुआ था। कंगना रनौत ने खुद से एडमिट करी ये बातें कि हाँ मेरे साथ ड्रग अब्यूज हुआ था, मेरे को लोगों ने ड्रग्स दी थी। उस बात को छोड़िए, बात उनकी की जा रही है जो आज ये ए लिस्टर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पकड़ी जा रही हैं, जिनको हमारा युवा वर्शिप करता है, जो हमेशा से ये बोलते रहे कि हम तो बड़े पाक साफ हैं, जिन्होंने ये कहानी पेडल करनी शुरू कर दी थी दीपिका पादुकोण ने एसएसआर के मरने के बाद कि वो डिप्रेशन से मर गया और फिर ऑनलाइन डिप्रेशन की क्लासेस देनी शुरू कर दी थी। अगर ये जया शाह के द्वारा ये चैट नहीं निकल के आती मैडम की, जहां पर मैडम बोल रही है माल है, माल दे दो मुझे, मतलब लॉकडाउन में इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि इनको हैश चाहिए, उनकी बात क्यों नहीं करते हो आप क्यों नहीं बोलते हो कि ये लोग गलत कर रहे हैं, जिनको युवा हमारा आइडियलाइज करता है और वो हमारे यूथ को भ्रमित कर रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इन पर एनसीबी का शिकंजा और कसना चाहिए। इससे जुड़े सवाल नजर नहीं आते। राहुल ईश्वर, मैं सही कह रही हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, कंगना राहुल मैं सही कह रही हूँ, मैं उन्हें आइडलाइज करता हूँ, मैं मणिकर्णिका जैसे ग्रेट। सर आप तो रिया के भी फैन हैं, सिर्फ एक बार सर आप तो रिया के भी फैन हैं, खुलकर बोलिए। स्टैंडर्ड्स नहीं, हिपोक्रेसी नहीं, अगर कॉल करना है दोनों को कॉल कीजिए, कंगना जी को भी कॉल कीजिए, दीपिका जी को भी कॉल कीजिए। कौन सी बात है बताओ, आप ये बताइए रिया चक्रवर्ती के बारे में। ऐसा है कि मैं और आप तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, मैं और आप तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है राहुल, इसीलिए ये मैं और आप तो तय नहीं करेंगे किसे बुलाना है। आपको कौन सी हिपोक्रेसी दिखाई दे रही, जरा बताना राहुल। सेलेक्टिविटी ये मुझे ये बताइए कि मैं और आप राहुल ईश्वर, मैं और आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या हम तय करेंगे किसको बुलाना है? अगर एनसीबी तय बुला रही है किसी को तो आपको उससे दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत है उससे?
या आप एनसीबी पर सवाल उठाना चाहते हैं? अगर उठाना चाहते हैं तो उठाइए सर, बताइए मुझे। नहीं होना चाहिए। अब आप, मैं राहुल ईश्वर, मुझे बताइए अगर मैं सही कह रही हूँ, अब आप रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करने के लिए एनसीबी पर भी सवाल उठाना चाहते हैं। क्या मैंने सही सुना है? क्या मैंने सही सुना है राहुल ईश्वर? अब आप रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करने के लिए, उन्होंने जो नाम बताया उन्हें डिफेंड करने के लिए आप एनसीबी पर भी सवाल उठाएंगे? नहीं सर, मुझे बताइए पहले, मैंने जो सवाल पूछा, आप एनसीबी पर सवाल उठा रहे हैं, यानी आपकी डिफेंस लाइन इन लोगों के लिए इतनी ज्यादा कि आपके लिए एनसीबी गलत हो गए। ममता काले, राजीव जेटली, राजीव जी, ये एनसीबी को भी गलत बता रहे हैं। भाई क्यों इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं, क्यों इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्योंकि जो भी सामने आएगा उसको तो गलत ठहराएंगे ये। सुन लीजिए आप राहुल ईश्वर को। नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ आपके डिबेट के ऊपर। आपने दो पक्ष रखे हैं, एक पक्ष वो जो चाहता है सच्चाई उजागर हो, और दूसरा पक्ष ये है जो कह रहा है कि यहाँ पर अगर ड्रग्स बिक रही हैं या कंज्यूम की जा रही हैं तो उसको उजागर नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, या हम डिफेंस में उतरेंगे, या हम इसके पीछे कहीं ना कहीं मिनमेक निकालेंगे। वो ऐसा नहीं तो हम ऐसे क्यों, हम ऐसे नहीं तो वैसा क्यों। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को बचाने में, जो लोग ड्रग्स में एंगेज हैं, तो आप लोग उनके पक्ष में क्यों खड़े हैं? पहले सीधी सी बात यह है, आज बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी है, चाहे वो 2% की क्यों ना हो, उसकी सफाई में आपका योगदान क्या रहेगा? अगर आप लोग चैनल पे बैठकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डिफेंड करेंगे जिनको एनसीबी जिनकी जांच कर रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि आप लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पर्दे के पीछे से जितना बड़ा खेल खेल रहे हैं, जिस खेल को पूरी दुनिया ने देख लिया। मैं बिक्रम सिंह यादव के पास जा रही हूँ, बिक्रम सिंह यादव के पास जा रही हूँ। कम से कम जी, मैं बिक्रम सिंह यादव के पास जा रही हूँ और शिखा को मैं ले रही हूँ। शिखा और बिक्रम सिंह यादव, मैं हैरान हूँ बिक्रम सिंह यादव कि यहाँ महाभारत में बैठकर राहुल ईश्वर अब सीधे एनसीबी पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि कुछ स्टार्स एनसीबी के रडार में आ गए हैं। ये बात हजम क्यों नहीं होती है आपको? बिक्रम सिंह यादव, राहुल ईश्वर शुरू से बैठ के, अरे सरिता जी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो इसमें इन्वॉल्व है ना सबको पकड़ो। देखिए पहले ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि भाई शिवसेना के लोग इनको बचा रहे हैं, ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी सबसे पहले कि शिवसेना के लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये जो शुरू हुआ था सुशांत सिंह की मौत से शुरू हुआ था, सुशांत सिंह की मौत की जांच से शुरू हुआ था, लेकिन ड्रग्स की तरफ चला गया। लेकिन मैं ठीक है कि ड्रग्स का भी, मेरी बात सुनिए। नहीं, बिक्रम सिंह यादव मेरी बात सुनिए पहले आप। शिखा, एक मिनट, बिक्रम सिंह यादव को बोलने दीजिए। बिक्रम सिंह यादव, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आप भी राहुल ईश्वर के डिफेंस में लॉयर बनना चाह रहे हैं आज? आप भी बनेंगे, आप भी लॉयर बनेंगे और एनसीबी पर सवाल उठाएंगे? अरे नहीं, मैं तो पहले दिन से खिलाफ, मैं तो पहले दिन से इन बॉलीवुड वालों के खिलाफ हूँ कि जो इसमें पाया जाता है सबको पकड़ो, इसके अंदर किसी से नरमी नहीं बढ़ती जानी चाहिए। शिखा, एक मिनट बोलने दीजिए। और ये लोग और कितने लोग इनसे प्रेरित होकर वही चीज करने लगेंगे। किस तरीके से देश खोखला हो रहा है, इस नशे के जाल को पूरे तरीके से खत्म करना चाहिए। इसमें जो भी इन्वॉल्व है, जो भी इसमें शामिल है, किसी को नहीं बख्शना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और ये जो अफवाह फैलाई जा रही थी, अब वो अफवाह फैलाने वाले सामने आए हैं, वो बोल रहे थे, चिल्ला कर बोल रहे थे कि शिवसेना इसमें शामिल है, शिवसेना बचाव कर रही है, वो अब सामने आए, वो आप सामने आके बताएं। ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब अमल में आने लगती है और नाम आने लगते हैं तो फिर राहुल जी की तरह एनसीबी पर सवाल उठने लगते हैं। मैं ये कह रही हूँ, अगर कोई बड़ा नाम है, वो दीपिका ही क्यों ना हो, तो क्यों ना रडार पर हो, उसके चलते आप सवाल उठाएंगे। अरे सरिता जी, कोई भी बड़ा नाम सर, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा होता है उसको छोड़ देंगे। नहीं, जो तहकीकात कहाँ से शुरू हुई? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर उनकी बात कर रहे हैं जिनके खिलाफ सबूत सामने आए हैं, आप क्यों नहीं सच रडार में ला रहा है, अगर एनसीबी रडार में है आपका नाम, तो आप डिफेंड क्यों करेंगे? अगर ये बॉलीवुड से शुरू हो रहा है, बॉलीवुड में ही लोग है ना जिन्हें लोग एडमायर करते हैं, आइकन मानते हैं, हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है, स्टूडेंट्स ड्रग्स में गिर रहे हैं, किस तरीके के इंसान हैं आप? शिखा, मैं आपके पास आ रही हूँ इस वक्त। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं,
किस तरह से दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के समन का जवाब दिया है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं, शिखा नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज। मैं आप बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। दीपिका ने एनसीबी के समन का जवाब दिया है। दीपिका पादुकोण ने समन का जवाब देते हुए कहा है कि वो सहयोग करेंगी, वो सहयोग की बात कर रही है। दीपिका पादुकोण कह रही है कि एनसीबी की जांच में वो सहयोग करेंगी, मैं जांच में सहयोग करूंगी। ये बड़ी खबर ले रहे हैं, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मैं मेरे साथ ज्योत्सना और सोहेल है। सोहेल, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, दीपिका पादुकोण का ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि दीपिका पादुकोण को जब से उनका नाम सामने आया, जब से समन किया, उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अब वो कह रही है वो जांच में सहयोग करेंगी, लेकिन चारा भी तो कोई और नहीं है। सोहेल, बेशक दीपिका पादुकोण के पास इस वक्त कोई और रास्ता नहीं बचा है। बड़ी खबर यह कि कौन उनके ऊपर लगातार प्रेशर बना रहा था कि वो इस बात को ना कबूलें कि उन्होंने ड्रग्स लिए, लेकिन दीपिका को उनके वकीलों ने यह सलाह दी है कि वो इस बात को माने, क्योंकि सबूत जो एविडेंस है वो एनसीबी के पास मौजूद है, इसलिए वो सबूतों से मुकर नहीं सकती हैं। एनसीबी ने बाकायदा पूरी तैयारी करने के बाद ही दीपिका पादुकोण को बुलाया है, और दीपिका पादुकोण को पता है कि अगर वो ये कहती हैं कि उन्होंने ड्रग्स नहीं ली, तो बाकायदा वो एविडेंसेस उनके सामने रखे जाएंगे और उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा और वो झूठी अलग करार दी जाएंगी। इसलिए दीपिका पादुकोण को यह सलाह दी गई है कि वो लगातार कल उन्होंने 12 वकीलों से लगातार संपर्क किया है, सलाह मशवरा किया है। ये जो बैटरी ऑफ एडवोकेट्स उन्होंने बुलाई थी, ये दरअसल ये जो टाइम लिया है दीपिका पादुकोण ने, इस टाइम में ही दीपिका ने ये तय किया है, दीपिका के वकीलों ने उन्हें बताया है कि वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें मान ले, लेकिन सिर्फ इतना कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया, और ड्रग्स में भी कौन सा ड्रग्स कंज्यूम किया ये भी एडवोकेट ने तय किया है। मैं एक बार जल्दी से दिखाऊंगी सोहेल, क्योंकि आप बता रहे हैं आप बता रहे हैं कि किस तरह से एनसीबी के सामने आप कह रही हैं दीपिका पादुकोण के वो जांच में सहयोग करेंगी। मैं दीपिका के घर पर मौजूद हूँ। एक बार तस्वीर फिर से अपने दर्शकों को दिखाऊंगी बोमोन टावर्स की, क्योंकि यहीं पर दीपिका रहती है। जब वो वापस आएंगी तो यहीं पर सवालों के जवाब देंगी और यहीं एनसीबी के दफ्तर में जाकर सवालों के जवाब देंगी, लेकिन इसी घर में रणनीति बनेगी, क्योंकि कल ही तो पहुंचना है। अब तो 24 घंटे का भी समय नहीं बचा है दीपिका पादुकोण के पास। लेकिन बड़ी बात मैं ये कह रही हूँ शिखा, जिस बात पर मुझे हैरानी हो रही है कि एनसीबी की जांच पर सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग। यही महाभारत में एनसीबी की जांच पर सवाल उठा दो। सुचरिता, ये वही लोग हैं जो शुरू से, जब सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई इंक्वायरी की बात थी तो चुप थे, जया बच्चन जी थाली लेकर आ गई तो चुप थे, आज थाली में ड्रग्स निकल रहे तो भी ये बड़ी हिम्मत से आके सच को बिना डिफेंड किए झूठ बोलने की हिम्मत रखते हैं। मैं तो खुद ही हैरान हूँ। और कुछ लोग जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं कि पूरे बॉलीवुड पर उंगली मत उठाइए, ये किस तरीके के बकवास तरीके के एक बहुत ही दखियानूसी तरीका है ये सच को पीछे करने का, कि पूरे बॉलीवुड पर मत उंगली उठाइए। चोर की दाढ़ी में तिनका है, आप भी बॉलीवुड का हिस्सा है। आप अगर सही है तो आपको गलत लोगों के साथ नहीं खड़े होना चाहिए। राहुल ईश्वर कोई जवाब है आपके पास? राहुल ईश्वर आपके पास कोई जवाब है? मुझे हैरानी होती है कि आप ये बोलिए कि हाँ भाई नाम आए हैं तो जांच होने दीजिए। आप ये कहेंगे मुझे सहमत है, मैं आप ये कहेंगे तो मैं कहूंगी ठीक है। आप ये कहेंगे कि दीपिका सारा का नाम आ गया तो एनसीबी ही गलत है, तो मैं कहूंगी नो, यू आर रॉन्ग। राहुल ईश्वर क्यों डिफेंड करता है? अगर रेटरिक है तो हम सबको रेटरिक पता है। कौन डिफेंड कर रहा है? कोई डिफेंड नहीं कर रहा। हम सभी को कंगना जी, आप जब कंगना जी के साथ हो रहा था तब बोलना चाहिए था ना। आप आज कंगना जी की रट लगाए हुए, आप सो रहे थे उस समय पे। आज जो आप कर रहे हैं वो बदले की भावना है, वो डिफेंड करना है, क्योंकि आप काउंटर कर रहे हैं। आपने पहल नहीं की थी कंगना के समय में, कहाँ सो गए थे आप? आज क्यों आवाज उठा रहे हैं आप जब बड़े बड़े स्टार्स के ऊपर नाम आ रहे हैं? राहुल ईश्वर, आई थिंक आप अपने आप को चेक करने की जरूरत है। दिस इज टाइम फॉर अ रेवोल्यूशन, फॉर अ न्यू चेंज। यू शुड सपोर्ट इट। कंजम्पशन को क्यों डिफेंड कर रहे हो? मैं ममता जी के पास जा रही हूँ। ममता जी के पास जाऊंगी। ममता जी वर्सेस विक्रम सिंह यादव। एक मिनट रुकिए। विक्रम सिंह यादव कह रहे हैं ममता जी कि जांच होनी चाहिए, जिनके नाम ड्रग्स में है उनके सामने आने चाहिए, जो कुछ हो रहा है ये सफाई जरूरी है। अगर ये सफाई जरूरी है तो आज के समय, आज के दिन अगर नाम सामने आ रहे हैं तो आप खुलकर कहिए कि भाई ये गंदगी साफ होगी और हम वहां साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं एनसीबी के। लेकिन ये किस तरह से उनको प्रोटेक्शन देते हैं जो ड्रग्स में लिप्त हैं, लेकिन एनसीबी अगर पूछताछ कर रही है तो एनसीबी पर सवाल उठाते हैं ममता काले। जी बिल्कुल सुचरिता, आपने सही बात बोली है।
सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत ही मतलब बधाई है, आप जिस तरीके से कर रहे हैं वहां से सारा आप और आपकी टीम कवर कर रही है। हैट्स ऑफ टू यू ऑल एंड प्लीज बी सेफ देयर। दूसरी, अब बाद में आपके प्रश्न पर आती हूं कि ये जो बात कर रहे हैं कि सफाई होनी चाहिए, बस बोल देते हैं और उसके बाद जैसे ही बात आती है तो टॉपिक को डाइवर्ट कर देंगे, बोलेंगे कंगना के ऊपर बात ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। दीपिका की बात हो रही है, दीपिका की बात करो। धर्मा प्रोडक्शन के एक डायरेक्टर को सम्मन चला गया है, उसकी बात करो। ये श्रद्धा कपूर की बात करो, सारा अली खान की बात करो। ये जो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है ममता काली जो बोल रही है। विक्रम सिंह यादव ये बहुत बड़ी बात है जो ममता काली कह रही है। तो राहुल ईश्वर उनको प्रश्न कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ममता काली जो कह रही है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बात बोली है बॉलीवुड के इन लोगों ने कि सीवीडी ऑयल इसलिए इस्तेमाल कर रही थी रिया सुशांत के लिए क्योंकि वो बाइपोलर है और उसको दवाई के रूप में दिया जाता है। मतलब ठीक है विक्रम सिंह यादव मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। एक मिनट ममता जी एक मिनट, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, मैं विक्रम सिंह यादव आपसे एक चीज पूछ रही हूँ। विक्रम सिंह यादव मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ। ये ड्रग्स के तार सुशांत के कातिल तक पहुंचाएंगे क्या? इसीलिए डर लग रहा है कि ड्रग्स के तार खुलेंगे तो नाम सामने आएंगे और सुशांत का कातिल भी सामने आएगा। ये तो डर नहीं है ना विक्रम सिंह यादव? भाई डर लगेगा तो बीजेपी वालों को लगेगा, हमें क्यों लगेगा? भाई 66 दिन आपने जितना बचाव किया उससे तो डर लगना ही चाहिए। 66 दिन मुंबई की पुलिस ने जितना बचाव कर लिया। सरकार आपकी बैठी हुई, आप उनको बात कीजिए ना। सरकार तो शिवसेना की, एनसीपी और कांग्रेस की है, बीजेपी कहां से बीच में आ गई? आप लोग उन लोगों में से हो जिन्होंने एनडीपीएस एक्ट तक नहीं बनाया। आप लोग बोलते तो क्या हो गया अगर इतने ग्राम किसी ने ये ड्रग्स ले ली तो क्या फर्क पड़ता है? सर एनडीपीएस एक्ट के तहत इलीगल है, गलत है, चाहे सीवीडी ऑयल है, चाहे आपका मैरिजुआना है, और आप लोग इन लोगों का सपोर्ट करते हो। कैसे राजनेता हो आप लोग? कैसे सफेद पोस्ट हो आप लोग? आप लोग कह रहे हो कि इलीगल एक्टिविटी एक सेकंड ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब ये बात क्यों नहीं करते? अब ये सुशांत सिंह की मौत की जांच की बात क्यों नहीं करते? अब ये सीबीआई से क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई सीबीआई ने क्या किया? अब ये क्यों नहीं पूछ रहे? एक ममता जी ऐसे आपकी और विक्रम जी की दोनों की बात मुझे समझ नहीं आ रही है। एक मिनट रुकिए ममता जी, ये हो रहा है बॉलीवुड के अंदर आज। ममता जी एक मिनट, मेरा ममता जी मैं ये पूछ रही हूँ ममता जी ये क्या डर आपको नहीं है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं यहाँ मुंबई में रिपोर्टिंग कर रही हूँ, हमसे आकर लोग पूछते हैं दीपिका का नाम आया, सारा का नाम आया, क्या और बड़े स्टार्स का नाम सामने आएगा? सोचिए किस तरह से लोगों की सोच बदल गई है। जिनको सोच रहे थे कि वो हीरोज हैं, वो एक्ट्रेसेस हैं, वो रोल मॉडल हैं, अब लोग इस शक के दायरे से देख रहे हैं और लोग ये भी कहते हैं कि क्या सुशांत का कातिल कौन है? ये सवाल हमसे पूछते हैं क्योंकि हम यहाँ ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ विक्रम सिंह यादव, राहुल ईश्वर, मैं राहुल जी के पास पहले जा रही हूँ। राहुल ईश्वर, यही खुलासा लोग चाहते हैं और क्या आपको उसी खुलासे से डर है? राहुल ईश्वर, किसी को कोई भी खुलासे से डर नहीं है, मगर हम सबको एप्रीहेंशन है। क्या ये सेलेक्टिव विचन है? क्या एक डबल स्टैंडर्ड वाला विचन है? अगर फेयर हो जाए इन्वेस्टिगेशन, किसी को भी या किसी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को भी विचन मत कीजिए। सिर्फ एक बात है, दीपिका जी ड्रग्स लेना सेकुलर नहीं है, कंगना जी ड्रग्स लेना नेशनलिस्टिक भी नहीं है। इसीलिए अगर ड्रग्स का मामला है, दीपिका और कंगना दोनों को पसंद कर देना चाहिए। दीपिका को अगर रिया चक्रवर्ती जो ड्रग पेडलर थी, जिसने सुशांत सिंह राजपूत को मतलब उनके पिता ने बोला एसएसआर के कि वो हथियार नहीं है, वो मेरे बेटे को जहर दे रही थी, यानी कि ड्रग्स दे रही थी। मैं इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रही हूँ अपने दर्शकों को, इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। एक बड़ी खबर बता रही हूँ कि दीपिका पादुकोण 8 बजे गोवा से मुंबई के लिए रवाना होंगी। प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से रवाना होंगी 8 बजे। ऑर्बिट का ये चार्टर्ड प्लेन है जिससे दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो रही है। बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, गोवा से मुंबई के लिए रवाना होंगी ठीक 8 बजे। 7:30 बजे बेंगलोर से ये चार्टर्ड प्लेन गोवा पहुंचेगा और गोवा से 8 बजे चार्टर्ड प्लेन मुंबई के लिए उड़ान भरेगा, जिसमें दीपिका के साथ रणवीर सिंह भी होंगे। यानी कि दीपिका रणवीर सिंह दोनों इस वक्त गोवा में हैं और 8 बजे वहां से उड़ान भरेंगे सीधे मुंबई आने के लिए। और मुंबई के बाद मुंबई आएंगे तो यहीं पर अपने घर पर पहुंचेंगे, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ,
यही उनका घर है, व्यूमॉन्ट अपार्टमेंट, जिसकी तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ जब पहुंचेंगी तो सोचिए 26 माले पर क्या होगा। 26वें माले पर उनके वकीलों के साथ राय मशवरा होगा, क्या जवाब देने हैं, कैसे जवाब देने हैं, किन किन सवालों का क्या जवाब देना है। ज्योत्सना मेरे साथ जुड़ रही है। ज्योत्सना 8 बजे रवाना होंगी गोवा से मुंबई के लिए दीपिका पादुकोण। 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, 12 घंटे पूछताछ में। बिल्कुल लंबी फहरिस्त है सवालों की, जिसका जवाब दीपिका पादुकोण को देना होगा, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जया शाह का जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जो जया शाह ने कहा है, जो कन्फेशन है, वो दीपिका के एकदम खिलाफ है और दीपिका जानती है कि अब बचना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से दीपिका सुबह से अपने 12 वकीलों के साथ लगातार सलाह ले रही हैं। मैं अभी खड़ी हूँ एनसीबी दफ्तर के बाहर। देखिए यही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम है जो दीपिका से भी पूछताछ करेगी। फिर से मैं कह रही हूँ 50 से 60 लंबे सवालों की, जिसका जवाब दीपिका पादुकोण को देना होगा, क्योंकि जो सबूत सामने आए हैं उसके बाद दीपिका की हम दिक्कतें बढ़ती हुई देख रहे हैं। अभी फिलहाल अंदर अबिगेल और साथ ही सनम अभी अंदर मौजूद हैं। देखिए यहाँ से अभी अशोक जैन डेप्यूटी डीजी एनसीबी के निकल चुके हैं। समीर वानखेड़े की गाड़ी यहाँ पर तैयार खड़ी है, समीर वानखेड़े भी यहाँ से निकलेंगे और कभी भी अबिगेल और साथ ही सनम यहाँ से निकलते हुए हमें नजर आएंगे। तस्वीरें मैं लगातार दिखाऊंगी, उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगी। बिल्कुल ज्योत्सना, बिल्कुल ज्योत्सना, मैं वापस महाभारत में राहुल ईश्वर पर आ रही हूँ। राहुल जी और ममता काले। पहले राहुल ईश्वर बोलेंगे, फिर ममता जी बोलेंगी। राहुल ईश्वर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो ड्रग्स के तार है, ये हड़कंप मचाने वाले तार हैं। बॉलीवुड में ये सब हो रहा था और बड़े बड़े स्टार्स की हामी से हो रहा था, बल्कि वो इन्वॉल्व थे। ये अपने आप में हड़कंप मचाने वाली खबर है, लेकिन क्या उससे सुशांत के कातिलों के तार भी जुड़े हैं? ये उससे बड़ा खुलासा होगा। आपको उस खुलासे से डर तो नहीं है? अभी तक सुशांत का हत्या हुआ या आत्महत्या हुआ, यह भी सीबीआई ने नहीं बताया। सीबीआई का ऑफिशियल लाइन ऑफ इंक्वायरी क्या है हमें पता नहीं। सितंबर 16 जी किशन रेड्डी जो होम अफेयर्स के चार्ज है, उन्होंने कहा अभी तक कोई भी क्रेडिबल लिंक नहीं है बॉलीवुड और ड्रग कार्टेल के बारे में, इसलिए वेट कर देना चाहिए। रिपब्लिक बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, मगर और मेजर्ड तरीके से हमें आंसर्स ढूंढना चाहिए। लेट अस नॉट ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, लेट अस कीप आस्किंग क्वेश्चंस, मगर ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन मत कीजिए, ये है रिक्वेस्ट। Sir, we are not blowing it out of proportion. No, sir, we are not blowing it out of proportion. I'm sorry. आपको गलत लग रहा है ये। आपको लग रहा है we are blowing it out of proportion. आपको लगता है सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके बाद उनके करोड़ों फैंस जानना चाह रहे हैं कि उनका कातिल कौन है, किन परिस्थितियों में हुई। आप जिन परिस्थितियों को नकार रहे हैं सर, ये कह के कि वो तो आत्महत्या है या अभी पता नहीं है सुसाइड था या नहीं था। आप जो ये कह रहे हैं, वहां जिस व्यक्ति ने सारी बातें कही वो तो जेल में है, जिस रिया चक्रवर्ती के बयानों के आधार पर ममता काले ये सब बातें कह रहे थे, वो तो जेल में। और रिया चक्रवर्ती ने जिन लोगों के नाम लिए, वो तो एनसीबी के समन में। तो किसके बयानों के आधार पर ये सत्य बता रहे हैं ममता काले? सुचरिता, एक चीज बोलूं मैं, ये जो अभी इन्होंने बात बोली है ना कि हम लोग आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको ब्लो कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इनको मैं रामधारी सिंह दिनकर जी जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, जिनकी कल जयंती थी, उनकी एक लाइन बताती हूँ कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये मानव है वो मीडिया और हिंदुस्तान की तमाम जनता, जिसने जोर लगाया सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को खोजने के लिए, और पहुंच गए हम नारकोटिक्स के दरवाजे पर। और जब देखा कि किस प्रकार महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस मिली भगत करके इन तमाम लोगों को बचा रही है, तो ये कोई विच हंट नहीं हो रहा है, ये किसी भी चीज को जो है उसके प्रोपोर्शन से बड़ा नहीं बनाया जा रहा है। राहुल जी, सच्चाई को खोजा जा रहा है। सच्चाई बहुत खराब है, एंटी नेशनल है, इलीगल है, काली है, गंदी है, घिनौनी है, और इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि विच हंट हो रहा है, क्योंकि जब भी सच्चाई सामने आती है ना तो बड़े लोगों के दिल टूटते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जो लोग जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनके चेहरों से ये खूबसूरत चेहरों पर जो नकाब लगा करके रखते हैं, वो निकल करके फेंकने बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि सुशांत के कातिलों तक अगर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं तो इतने बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे। ये किसी ने सोचा था क्या? अगर हम सुशांत के कातिलों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, इतने बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे। ये किसी ने सोचा था क्या? क्योंकि अब जिस तरह से ए लिस्टर्स बॉलीवुड के समन हो रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। मैं बड़ी खबर, मैं राहुल जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन बड़ी खबर एक बार बता देती हूँ कि दीपिका पादुकोण के घर के बाहर कैसे
दीपिका पादुकोण जिनको कल एनसीबी के सामने पेश होना है, उनके घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तस्वीरें मेरे वीजे भी दिखाएंगे किस तरह से मुंबई पुलिस की वैन आकर घर की सोसाइटी गेट है उसके बाहर खड़ी हुई है। यहाँ पर गार्ड्स की, प्राइवेट गार्ड्स की भी संख्या बढ़ाई गई है, यानी कि दीपिका पादुकोण ने आज मुंबई से आना है, ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे दिए गए हैं और इसी वजह से यहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हूँ। लेकिन राहुल ईश्वर, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपने सोचा था कि सुशांत के कातिलों की बात आप करेंगे तो न जाने कितने बड़े बड़े नाम, जांच कहां तक पहुंच जाएगी, इस जांच की आंच कहां तक पहुंच जाएगी। राहुल ईश्वर, ये कैसा कातिल है मैडम? सुशांत जी का हत्या है या आत्महत्या ये भी नहीं पता है। अब कैसे कातिल शब्द का यूज प्रयोग कर सकता हूं? अभी तक ये तय नहीं हुआ कि हत्या है आत्महत्या। अभी तक सीबीआई ने ऑफिशियल लाइन ऑफ इंक्वायरी नहीं कहा है। मैंने कहा कातिलों की खोज में, और कातिलों की खोज तो हो रही है, कातिलों की खोज तो हो रही है। आप भले चाहे लाख कोशिशें कर ले, आपके नहीं हो, कई कातिल ना सामने आए। मुझे नहीं पता आपका इंटरेस्ट क्या है सर उसमें, मुझे नहीं पता आपका इंटरेस्ट क्या है। उसके डेथ के बारे में है, कातिल के लिए नहीं। सुचरिता आपने बिल्कुल सही बोला है। अरे शिखा जी, सीबीआई किस बात की जांच कर रहे हैं भाई? एनसीबी ये किस तरह की बातें कर रहे हैं राहुल ईश्वर? आपको लग रहा है कि ईश्वर को ये समझने में तकलीफ हो रही है आपको लग रहा है इसमें किसी मौत की जांच ही नहीं है, खुली है। ये सीबीआई इंक्वायरी कातिलों की जांच करने पर ही खुली है और ये सबके सब फॉल्ट में है। आज अगर 2 महीने निकालने, 3 महीने निकालने के बाद, सारे सबूत खत्म हो जाने के बाद आप कातिल ढूंढने निकलेंगे तो फिर आप डेफिनेटली चैलेंज कर पाएंगे कि ये सुसाइड है। आपने उस समय इन्वेस्टिगेशन झूठ कैसे है तक जाने के लिए झूठ कैसे है राहुल जी? राहुल जी प्लीज एक्सप्लेन टू मी, झूठ कैसे है? सारे सबूत राहुल जी हैम्पर किए गए, किस तरीके से चीजें राहुल जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, झूठ कैसे है? पता नहीं चल रहा, कैसे झूठ कैसे है? आप कैसे राहुल ईश्वर झूठ कैसे है? सोनिया मान के पास में जा रही हूँ। सोनिया मान, तो कैसा एक मिनट। सोनिया, देखिए राहुल ईश्वर, आप अपने मन में मान कर बैठे हैं कि सुसाइड है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती सर। आपको नहीं निकालना मन से मत निकालिए, लेकिन जो जांच हो रही है उसमें जब नाम सामने आ रहे हैं तो आप बौखला रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। सोनिया मान, क्या आज जो नाम सामने आए हैं उनके सुशांत की मौत की जांच से कुछ लेना देना नहीं है? शुरुआत किस चीज से हुई थी? शुरुआत कहां से हुई थी? और फिर इतने बड़े बड़े नाम आ गए। हम बार बार कह रहे हैं कि सुशांत के कातिलों के पीछे जाएं तो इस जांच को पीछे छिटकने की कोशिश होती है, क्यों होती है? सोनिया मान बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमने ड्रग के टॉपिक के ऊपर बात शुरू की है, तो सुशांत जी की मौत का कारण क्या है, कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, कि उनके साथ क्या है, वो तो सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ड्रग्स एंड ड्रग्स कौन लेता है बॉलीवुड में, कौन नहीं लेता है। मेरा पहले भी यही कहना था कि ड्रग्स का इशू हमारे ऑल ओवर इंडिया का इशू है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉलीवुड, इट्स नॉट, ये सिर्फ एक स्टेट का दायरा नहीं है, ये हमारे एक इंडिया का इशू है। और बॉलीवुड में सारे सितारे ड्रग्स नहीं लेते, अगर कुछ लेते हैं और उसकी भी जांच अभी होनी बाकी है। जब वो जांच हो जाएगी तभी हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। सोनिया जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये ड्रग्स गैंग, जो पूरा ड्रग्स गैंग है, उसे अफसोस हो रहा है कि सुशांत की मौत की जांच इतनी आगे क्यों बढ़ गई। ये जो पूरा ड्रग्स गैंग है इसे अफसोस हो रहा है। शिखा इसे अफसोस हो रहा है। बहुत अफसोस, मैं यही कह रही हूँ कि ड्रग्स गैंग को अफसोस क्यों हो रहा है भाई? इन्हें अफसोस क्यों है? क्योंकि सुशांत की मौत की परतें खुलेंगी, इन्हें अफसोस हो रहा है, जैसे राहुल ईश्वर को हो रहा है। यूथ आइकन्स यहाँ है इंडस्ट्री में, यूथ आइकॉन्स हैं बहुत इन लोगों को। और सबसे बड़ी बात, आप सुसाइड और मर्डर में ही कंफ्यूज है। मैं एक रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर हूँ, जिस तरीके से उनको फांसी में से उतारा गया, ना उनकी आंखें बाहर थी, ना उनकी जीभ बाहर थी, इस तरीके के कई सबूत उस समय सामने आए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी तक आने तक के लिए पूरी जनता को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। और आज आप अचानक से 3 महीने बाद आके ये नहीं बोल सकते कि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, सामने आ जाएगा। कैसे सामने आ जाएगा? हम जानते हैं इट इज नॉट अ सुसाइड। आप लीगली बात कर रहे हैं, हम भी लीगली ही बात कर रहे हैं। आपको याद करने पड़ेंगे सुब्रमण्यम स्वामी जी के इतने सारे पॉइंट्स जो उन्होंने निकाले थे, जो बिल्कुल। मैं विक्रम सिंह यादव और राजीव जेटली के पास जा रही हूँ। विक्रम सिंह यादव और राजीव जेटली के पास जा रही हूँ। कंगना से बाहर निकलिए।
नहीं, वो समझ नहीं आता है, क्योंकि कंगना सवाल उठाती है तो कंगना को ही घेर लो, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है राजीव जेटली, यही होता है। कंगना अगर सवाल उठा रही है तो उन्हें घेर लीजिए, उन पर सवाल उठा दीजिए। ड्रग्स गैंग में अगर नाम सामने आ रहे हैं तो बोलिए भाई ये कंगना भी तो ड्रग्स ले रही थी। ये बड़ा ये इस तरह से एनसीबी पर सवाल उठा दीजिए राजीव जेटली। या बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि जो अलग अलग फील्ड के लोग अपनी अपनी फील्ड में लोगों के नाम उजागर कर रहे हैं। देखिए, आपने जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने राजनीतिक लोगों के नाम भी बताए कि कौन कौन किस किस बात के लिए कहाँ कहाँ पे फेमस हो चुका है या फंसा हुआ है। और इसी तरीके से जब बॉलीवुड की बात आई तो बॉलीवुड के लोगों ने बॉलीवुड के नाम बताए। तो दोनों ही लोग जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो अपने अपने नाम बताते चले जा रहे हैं। मुझे हैरानी होती है, अभी बात ये बार बार ये आ रही है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या करी। अरे अगर ये मुंबई पुलिस ने पहले के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से चला जाता तो आज ईडी भी बीच में ना आती, एनसीबी बीच में ना आती, सीबीआई बीच में ना आती और सब बीच में ना आते तो इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, पता कैसे चलता। ये तो उजागर ही इस बात से हुआ कि केवल ये हत्या और आत्महत्या का मैटर नहीं है। ये बड़ा जो नेक्सस चल रहा है, यादव को नहीं पता था, विक्रम सिंह यादव को इस रैकेट के तार भी नहीं पता थे। विक्रम सिंह यादव को कुछ नहीं पता था कि इस तरह का कोई रैकेट है, और इसीलिए शायद एनसीबी आ रही है और पूछ रही है तो उनको तकलीफ हो रही है। विक्रम सिंह यादव आज कह दीजिए सर, आज कह दीजिए हम एनसीबी के साथ है, एनसीबी जो कर रही है हम उस इन्वेस्टिगेशन के साथ है। विक्रम जी आज कह दीजिए, चल रही थी, विक्रम जी आज कहिए ना, निर्णय भी दे दिया था महाराष्ट्र सरकार ने, निर्णय भी दे दिया था कि आत्महत्या, आपने तो निर्णय भी दे दिया था। अरे भाई, आपके निर्णय के हिसाब से चलते, आपके डिसीजन के हिसाब से चलते, तो आप बताइए इतने बड़े रैकेट का पता चलता क्या? क्या इसी को कारपेट के नीचे दबाना चाह रहे थे क्या यही चाहते थे अंडर द कारपेट रहे? ये चीजें बाहर निकलेंगी तो सब लोग फंसेंगे, और जब फंसेंगे तो पॉलिटिकल भी फंसेंगे, जब फंसेंगे तो पॉलिटिकल भी फंसेंगे, चाहे वो कितने बड़े से बड़े नेता क्यों ना हो, कितने बड़े से बड़े परिवार से क्यों ना आते। विक्रम जी मैंने एक सवाल पूछा आपसे, विक्रम जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आज कह दीजिए ना, जैसे राहुल ईश्वर जैसे खुलकर एनसीबी पर सवाल उठा रहे हैं। आपने कहा मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ड्रग्स के खिलाफ जंग हो, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ड्रग्स के पीछे जो लोग पकड़े जाएं, तो आज बोलिए ना सर कि एनसीबी जो कर रही है हम उसके साथ हैं। एक बार बोलकर तो देखिए, या सिर्फ ये भाषण देने के लिए अच्छा लगता है? एनसीबी जो कर रही है उनके साथ है, कब कैसे का? मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो चाहे कोई सी भी हो, कोई भी हो, सबके हम साथ हैं। हम क्यों विरोध करेंगे? ये तो इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने अफवाह फैलाई थी कि शिवसेना विरोध कर रही है। आप मुझे एक भी हमारे नेता का नाम बता दो किसी ने विरोध किया फिर। और जब ये पहले साथ है तो सीबीआई का विरोध क्यों कर रहे थे? शुरुआत में आपने ऐसी इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाई जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गया, जिसके ऊपर प्रश्न उठ गए? ये काम ना किया। ममता काले कुछ कह रही है, ममता जी दिल कर रहा हो, ये हर समय आप बीजेपी की मतलब माला लेकर के जपने लग जाते हैं। अरे भाई, शिवसेना की सरकार है, उनकी बात कीजिए। ये क्यों खाती और खादी वहाँ पे इन लोगों को बचा रही है? सुशांत के दिशा के जो किलर्स हैं, हत्यारे हैं, उनको ये सारे नार्कोटिक्स का जो गंदा धंधा कर रहे हैं उन लोगों को, ये काम जो एनसीबी कर रही है, ये क्या मुंबई की पुलिस नहीं कर सकती थी 67 दिन तक? क्या इन लोगों के फोन वो नहीं ले सकती थी? क्या अगर रिया का फोन ले लिया होता, उसकी सारी व्हाट्सएप चैट निकाल दी गई होती तो अब तक तो ये मामला खत्म हो चुका होता, क्योंकि निकल करके सारी चीजें आ गई होती, एक के बाद एक लोग अंदर हो गए होते। क्यों एनसीबी को आना पड़ा भाई? क्यों आना पड़ा? तो आप मुझसे क्यों प्रश्न नहीं पूछते हो? ये क्यों इतना ऑब्सेस्ड हो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ? अगर आपकी इच्छा है तो यही रीजन था शायद कि सीबीआई तक नहीं आने दिया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत के केस को, और वो जो एविडेंस थे उस समय, वो सारी चीजें हैम्पर हुई। और आज इतना समय हो गया कि लोग कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, ईश्वर जैसे लोग बोल रहे हैं मैं ये कह रही हूँ है या सुसाइड है, हम नहीं कह सकते। तो ये तो शिखा, मैं ये कह रही हूं कि अगर एनसीबी के रडार पर बड़े बड़े नाम हैं, ये वो नाम है जिनसे सीबीआई भी पूछताछ करेगी। मैं फिर दोहरा दूं, सीबीआई भी पूछताछ करेगी। यानी सीबीआई के रडार पर भी है रकुल, सीबीआई के रडार पर भी है श्रद्धा, और सीबीआई के रडार पर भी है दीपिका। अब अगर मैं ये कह रही हूं कि इन बड़े नामों से सीबीआई भी पूछताछ करेगी, तो क्या सुशांत की हत्या का सच सामने आने का डर नहीं है? मैं ये क्यों ना कहूं कि डर नहीं है। ये जो लोग डिफेंड कर रहे हैं ना, राहुल ईश्वर जैसे लोग और ये सब डिफेंड कर रहे हैं, इनको यही डर है सुचरिता। नहीं तो क्या प्रॉब्लम है सच बोलने में? क्यों प्रॉब्लम हो रही? क्यों बार बार कंगना 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 रट लगा है? हम तो नहीं नाम ले रहे किसी कंगना का। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंगना हियर। दीपिका पे उंगली उठी है, दीपिका के लिए
जांच आई है, दीपिका का सबूत आया है, जया साहा ने कबूला है, तो दीपिका की बात Absolutely. आप इन लिस्टर्स के साथ खड़े हैं, इनको बचाने के लिए क्यों? और जब कंगना के साथ ये हुआ था तो राहुल ईश्वर कहाँ थे आप? जब कंगना के साथ ये हुआ था, आज आप काउंटर कर रहे हैं दीपिका को, रिया को, रकुल को बचाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपको शर्म आनी चाहिए कम से कम। अब तो आप कहीं अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसे यूथ आइकन मानती है पूरी दुनिया, अगर इसकी सफाई होने जा रही है, सच अगर सामने उजागर हो रहा है, कम से कम आज तो बोलिए, एक बार बोलिए कि मैं इस जांच। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। राहुल ईश्वर बहुत छोटी सी सिंपल सी बात कह रही है, मुझे लगता है आप समझना नहीं चाहते हैं। राहुल ईश्वर, शिखा एक मिनट, राहुल ईश्वर, क्योंकि अब यहाँ पर सब कुछ सीबीआई और एनसीबी के हाथ में है। शिखा जी सिर्फ एक लाइन दीजिए। राहुल ईश्वर एक छोटा सा सवाल शिखा पूछ रही है। वो कह रही है कि आप कहाँ थे जब कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला? आप कहाँ थे जब सुशांत की मौत हुई? उस वक्त आप कहाँ थे? ये बोलने वाले कि कातिल को पकड़ो। आप तो उल्टा रिया के डिफेंस लॉयर बने हुए थे, ये सबने देखा है। अरे मैडम, और आज भी आप जब दीपिका और सारा पर उंगलियां उठ रही हैं, सारा और दीपिका पर उंगलियां उठ रही हैं, तो आप कंगना का नाम ले रहे हैं? आप कंगना का नाम ले रहे हैं? भाई आप ये बोलते क्यों नहीं है कि भाई इनकी जांच, अगर इनका नाम आए हैं और इनकी जांच हो रही है तो जांच तो करने दीजिए एनसीबी को। आप एक अंडर एज ड्रग एडिक्ट को क्यों डिफेंड कर रहे हो? आप एक सर ये आप मुझे बता रहे हैं, ये आप मुझे बोल रहे हैं, ये आप मुझे बोल रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती से लेकर अब सबके डिफेंस लॉयर बन गए, आप मुझे बता रहे हैं कि मीडिया फैला रही है। मीडिया सही हो गलत हो उसका काम है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, खबर पहुंचाना। तो विक्रम जी को क्यों तकलीफ हो रही है? आज अगर जो हो रहा है सच्चाई अगर सामने आ रही है तो मीडिया उसे फैलाएगी। आपके पलड़े में जहर है या किस तरीके की चीज है वो आपको तय करना है। तो अगर आप जहर नहीं कर रहे, मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं एक बात बोल रही हूँ राहुल ईश्वर, आप बार बार कंगना का नाम क्यों जपते हैं? बात तो दीपिका और सारा श्रद्धा की हो रही है। आज कौन से सवाल एनसीबी ने उनसे पूछ दिए? भाई कंगना से समन भी ना कंगना को पहुंचा है, ना सवाल कंगना से हो रहे हैं। आप कंगना कर रहे हैं। भाई कंगना रनौत बहुत खुश होंगी कि उनके नाम की माला जप रहे हैं आप। बहुत से लोग जप रहे हैं। दीपिका, रकुलप्रीत कौर, जया साहा और किसी की बात कर रहे हैं जिन पर एनसीबी ने उंगली उठाई है। राहुल ईश्वर आप कहाँ थे जब अंडर एज? मैं सवाल क्यों ना उठाऊं? मैं सवाल क्यों ना उठाऊं? जिस पर एनसीबी के रडार पर है, मैं उस पर सवाल क्यों ना उठाऊं? मुझे ये बताइए, जो एनसीबी के रडार में है, मैं उस पर सवाल क्यों ना उठाऊं? और मैं क्यों ना कहूं कि ये जांच हो? मैं कम से कम ये तो कह रही हूं जांच हो। आप तो वो भी नहीं कह रहे, आप तो वो भी नहीं कह रहे। ममता जी, कंगना जी भी आना चाहिए। ममता जी ये तो वो भी नहीं कह पा रहे हैं भाई। कंगना जी भी एनसीबी के रडार पर आना चाहिए, क्योंकि कंगना और दीपिका दोनों ने ड्रग्स यूज किया। कंगना और दीपिका दोनों ने ड्रग्स यूज किया। कंगना जी अभी तक सर ये आप नहीं बताएंगे, ये आप नहीं बताएंगे जो एनसीबी पर सवाल उठाते हैं। ममता जी ये जो एनसीबी पर सवाल उठा रहे हैं वो बताएंगे, राहुल ईश्वर बताएंगे आप एनसीबी काम कैसे करेगा। इंक्वायरी की बात हो रही थी, मांग हो रही थी, कहाँ थे आप? अंडर एज ड्रग एडिक्ट को आप डिफेंड कर रहे हो। रट आप लगा रहे हैं। अंडर एज ड्रग एडिक्ट को डिफेंड कर रहे हो मैडम, शर्म आना चाहिए आपको। आप एक अंडर एज ड्रग एडिक्ट को डिफेंड कर रहे हो। हमें ये पता नहीं करना चाहिए कि कौन है अंडर एज ड्रग, राहुल ईश्वर जी, ड्रग दिया। राहुल ईश्वर जी देखिए, पहली बात ये है कि आप एनसीबी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। मैं आपको ये बता दूं कि एनसीबी में और मुंबई की पुलिस में बहुत फर्क है। एनसीबी ने बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी है, एक इन्वेस्टिगेशन करी है। रिया को भी 3 दिन बुला करके उसके बाद उसको अरेस्ट किया है। सेम चीज ये जो ए लिस्टर है उनकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके उनको समन भेजे। मुंबई पुलिस की तरह नहीं 15 मिनट में बाहर आके राहुल ईश्वर मैं एक चीज कह देती हूँ कि कम से कम दीपिका पादुकोण तो ये कह रही है कि मैं जांच में सहयोग करूंगी, मैं आऊंगी। आप तो एक कदम आगे हैं, आप तो कह रहे हैं भाई सवाल ही क्यों उठ रहा है उन पर। आप तो एक कदम आगे बढ़ गए, आप तो अब सवाल उठाने पर ही दिक्कत कर रहे हैं। आप तो एनसीबी पर ही सवाल उठा रहे हैं। सर सोचिए, अगर ये जांच एजेंसियां ना हो तो क्या क्या होगा इस देश में, क्या क्या होगा इस देश में। क्योंकि जांच एजेंसियां ना हो तो नामों को दबा दो, कोई नाम सामने ना आए। अब उस ड्रग्स गैंग को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि सुशांत की मौत के बाद अब धीरे धीरे सबके नाम आ रहे हैं, इसीलिए बहुत बड़ा झटका लग रहा है उनको भी और उनके समर्थन करने वालों को भी। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।